हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। तो जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है सब्जेक्ट का, अभी तक हमने देखी सब्जेक्ट की डेफिनेशन एंड वी हैव आल्सो सीन सम एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्ट एंड अपार्ट फ्रॉम इट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वी हैव ऑलरेडी सीन इट। इन टुडेज क्लास वी विल सी द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होते हैं। कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में अगर हम बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कम से कम होने ही चाहिए। उसके साथ साथ और भी सारी बहुत चीजें होती हैं, उनके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास में केवल हम डिस्कस करेंगे, फोकस करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या होता है और किस तरह से वो काम करता है। प्रेडिकेट क्या होता है, कैसे वो उसकी फंक्शनिंग होती है, क्या कीवर्ड्स हैं, कैसे आप पहचान पाएंगे, क्योंकि यूपी टेट में बहुत ज्यादा डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। केवल आपको ये पहचानना है कि ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट का कितना बड़ा हो सकता है, प्रेडिकेट कितना बड़ा हो सकता है, सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं और प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इनके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन जो सब्जेक्ट की है। तो डेफिनेशन हमारी है, देखिए, अ सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स द पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन और वर्ब इन अ सेंटेंस। यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो एक क्या होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है जो कि क्या करता है, कंटेन माने रखना, क्या रखता है, द पर्सन और थिंग। या तो किसी पर्सन के बारे में वो बात करेगा या फिर किसी वस्तु के बारे में वो बात करता है। परफॉर्मिंग द एक्शन, जो कि पर्सन या जो थिंग है वो क्या कर रहा होगा, वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा किसी वर्ब के द्वारा, ठीक है, इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर आपको हो गई होंगी कि अ सब्जेक्ट सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड बेसिकली और मोस्टली यू कैन से द सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट से शुरू होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि एक जो सेंटेंस है वो कितना बड़ा हो सकता है, तो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें कि राम गोज, ठीक है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और गोज हो गया आपका प्रेडिकेट। क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि जो सब्जेक्ट हमारा है वो क्या क्या हो सकता है, ये पहले आप जान लीजिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। नाउन में कोई भी नाउन हो सकता है, सारे नाउन लगभग मोस्टली आ जाएंगे, ठीक है। प्रोनाउन आपका हो सकता है, नाउन की जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। जीरंड आपका हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है। तो जीरंड क्या होता है, ठीक है, जीरंड होता है V1 प्लस ING जो है उसको जीरंड कहते हैं। इन्फिनिटिव जो होता है वो क्या होता है, 2 प्लस V1 इन्फिनिटिव कहलाता है। नाउन प्रोनाउन आपको पता ही है, हम लोग आगे इसको डिस्कस भी करेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, राम राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे राम जो है वो क्या है, वो आपका हो गया सब्जेक्ट। और जो ये इधर का पार्ट है ये आपका प्रेडिकेट हो गया। इसके बारे में अभी हम लोग उधर उस सेक्शन में बात करने वाले हैं। टू वर्क हार्ड इज द की टू सक्सेस, तो यहाँ पे टू वर्क हार्ड ये पूरा आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। और इसको आप जो है कंपाउंड सब्जेक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें कई चीजें मिलके ये सब्जेक्ट बना है। नेक्स्ट देखिए, प्लकिंग फ्लावर्स इन द मॉर्निंग इज गुड। अब देखिए ये इतना बड़ा सा सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, प्लकिंग फ्लावर्स इन द मॉर्निंग इज गुड। अब अगर आप वैसे बात करें जिन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा तो वो कहेंगे सब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यहां पे पूरा ये सब्जेक्ट आपका है बिकॉज वी हैव वर्ब, ठीक है, इन द एंड, बिल्कुल आखिर में एंड में वर्ब है, इज गुड, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रेडिकेट है। प्लकिंग फ्लावर्स इन द मॉर्निंग ये आपका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए, प्लेइंग आउटडोर गेम्स इज गुड फॉर चिल्ड्रेन। तो प्लेइंग आउटडोर गेम्स, देखिए ये पूरा आपका जो है प्लेइंग आउटडोर गेम्स ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट मतलब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और इससे भी बड़े आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो राम इज गोइंग टू सी द फेयर विद हिज अंकल, ठीक है। अगर ये हम सेंटेंस बात करें, राम इज गोइंग टू सी द फेयर विद हिज अंकल टू बाई पेन्स या टू बाई टॉयज, तो देखिए कितना बड़ा सेंटेंस। राम केवल सब्जेक्ट है यहाँ पे, इज गोइंग विद हिज अंकल टू बाई पेन्स या टू गो टू फेयर टू बाई पेन्स, ये पूरा आपका प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ पे अगर ये आप बात करें कि छोटा है या बड़ा है, ये मुद्दा नहीं है।
मुद्दा ये है कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो फिर आप समझ जाएंगे कि वर्ब से जहां पे वर्ब आ जाए, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, वहां पे प्रेडिकेट शुरू हो जाता है, वहीं से हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। तो प्रेडिकेट देखिए, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज द वर्ब, यानी कि ऐसा पार्ट जिसमें वर्ब हो वो प्रेडिकेट हो जाता है या कहलाता है। एंड विच टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज, और ये भी बताता है कि भाई सब्जेक्ट क्या करता है, ठीक है, और सब्जेक्ट का क्या काम है, क्या रोल है। तो इसमें देखिए, जैसे हम बात करते हैं दे गो, तो गो यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्रेडिकेट हो गया। वी गो टू स्कूल, तो टू गो टू स्कूल आपका प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जहां पे आ गया। अब देखिए, प्लूटो इज नो लॉन्गर अ, ठीक है, प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो यहाँ पे इज नो लॉन्गर अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये पूरा आपका प्रेडिकेट हो गया। अब देखिए, ये बहुत छोटा है, बर्ड्स फ्लाई, तो फ्लाई क्या हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना कितना आसान है, और किस तरह से कल हम लोग डिटेल में और बात करेंगे कि जो है कंपाउंड जो सब्जेक्ट हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेडिकेट में और चीजें क्या क्या आ सकती हैं, कैसे आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। हालांकि आज भी हमने बता दिया है, और जितना आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं यूपी टेट के लिए, उनको भी थैंक यू, और जुड़ जाएं, और लगातार क्लासेस अब मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि 1-2 दिन क्लासेस आपकी नहीं हो पाई क्योंकि हमारे यहाँ पेंटिंग का कुछ काम चल रहा था घर पे, इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। और आप ये भी समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, जो आपका ये छोटा सा एक बोर्ड लगा हुआ है और ये सारी व्यवस्था है, ये एक प्रकार से आप समझिए कि सारा अरेंज किया गया है। तो जो सपोर्ट आप दिखा रहे हैं उसके लिए थैंक यू। और 99% पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, 1% कुछ लोग हैं जो पैदा ही होते हैं नेगेटिव विचारों के साथ, और वो मर भी जाते हैं नेगेटिव विचारों के साथ। तो एक आध कमेंट कल इस तरह के आए, थोड़ा सा गुस्सा भी आई, लेकिन ये पार्ट है, सोशल मीडिया है। और मेरा और संगीत सर दोनों का नाम उसने लिखा हुआ था बहुत ही गलत तरीके से, हालांकि बहुत सारी प्रेजेस भी आई, बहुत प्रशंसा भी लोगों ने की, तो खैर कोई इशू नहीं है इतना। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कुछ लोग हैं दे बॉर्न टू क्रिटिसाइज, क्योंकि वो उनका जन्म ही क्रिटिसाइज करने के लिए होता है। जब तक वो कर नहीं लेंगे तो उनको खाना नहीं हजम होगा। और ऐसे लोगों का जो पालन पोषण होता है, जो उनके जो पेरेंटिंग होती है, वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए शायद वो मुझे उन पे दया आती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन दया भी आती है उतनी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू।